हेलो बच्चों, IUPAC नोमेनक्लेचर में अब तक हम पढ़ चुके थे फंक्शनल ग्रुप जिन कंपाउंड्स के अंदर नहीं है उनके नेम्स, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स जिनका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको हमेशा प्रीफिक्स के तौर पे ही यूज किया जाता है, जिनमें मान लीजिए हेलोजन ग्रुप हो, जैसे मान लीजिए FClBrI हो, FClBrI, तो इनको क्या बोला जाएगा, हेलो बोला जाएगा। तो हेलो के अंदर ये क्या बोले जाएंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो बोला जाएगा। इनका प्रीफिक्स ही हमेशा यूज होगा, इनका कोई सफिक्स यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ईथर्स होते हैं ROR, ठीक है, तो इनका क्या यूज होगा, एल्कोक्सी यूज होगा, ठीक है। प्रीफिक्स क्या यूज होगा, एल्कोक्सी। अगर मान लीजिए 3 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग होती है ऑक्सीजन कंटेनिंग, तो उसे क्या बोला जाएगा, इपोक्सी बोला जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं कंपाउंड में NO2 ग्रुप है तो उसका क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप प्रीफिक्स यूज होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए NO ग्रुप है तो उसका क्या होगा, नाइट्रोसो। हाँ जी बच्चों, तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है इनको हम स्टडी करते हैं। देखना ये क्या है, इसको डेराइव्ड नेम सिस्टम में हम बोलते थे इथाइल मिथाइल ईथर, है ना। वो क्या करते थे हम, ये क्या है, ROR ईथर्स है। अब ईथर्स का जब IUPAC नेम करेंगे तो ये क्या है, इस ग्रुप को बोला जाएगा, छोटे ग्रुप को, एल्कोक्सी, ठीक है। तो एल्कोक्सी हो गया, एल्कोक्सी को क्या बोला जाएगा, मीथोक्सी, मीथोक्सी। और इसे क्या बोला जाएगा, इथेन, मीथोक्सी इथेन। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा छोटे ग्रुप के साथ। अगर मान लीजिए ये 3 मेंबर रिंग होती है तो इसको आपने क्या कहा था, एल्कोक्सी, ठीक है, इपोक्सी। अब ये देखिए 1 2 3 4, तो इसको बोला जाएगा 1,2 इपोक्सी, और क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट और एन, 1,2 इपोक्सी ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए अगर इसका नाम करना हो तो लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे 1 2 एंड 3। अब इसे बोला जाएगा 2 नाइट्रो, 3 मेंबर रिंग है, तो 3 मेंबर है तो प्रोप, और लास्ट में क्या बोल दिया जाएगा, एन, तो 2 नाइट्रोप्रोपेन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर इसका अगर नाम करना हो IUPAC तो आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसे बोल दिया जाएगा 2 पर क्या है, ब्रोमो, इनका क्या यूज हो रहा है, प्रीफिक्स यूज हो रहा है। दैट मीन्स इनको भी ब्रांचिंग की तरह ही यूज किया जाता है। तो 2 ब्रोमो और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ब्यूट, और लास्ट में क्या हो जाएगा, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर नाम करना हो तो इसको हम क्या बोलते थे, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलते थे डायराइव्ड नेम सिस्टम में। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे तो 2 पर तो है मिथाइल और 2 पर ही है ब्रोमो, तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो आप क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करेंगे। तो अल्फाबेटिकल में कौन आ रहा है, ब्रोमो पहले आ रहा है, 2 ब्रोमो, और इसे बोल दिया जाएगा 2 पर मिथाइल, और क्या हो जाएगा, प्रोप एन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन नाम हो जाएगा। अब देखिए अगर ये साइक्लिक रिंग प्रेजेंट हो तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे कम नंबर किसको दिया जाएगा, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले हैं और जो नंबर में भी ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये ब्रोमो क्या है, अल्फाबेटिकल में भी पहले है और नंबर में भी ज्यादा है, तो 1 नंबर इसको दिया जाएगा। अब 2 नंबर ऊपर ना जाके इनको दिया जाएगा कि ब्रांचिंग को क्या मिले, कम से कम नंबर, 1 2 3 4 5 एंड 6 नाम हो जाएगा। अब देखिए नंबरिंग हमने कर दी है, तो आप सबसे पहले सेकेंडरी सफिक्स को, सेकेंडरी सफिक्स कौन है, ब्रोमो है, मिथाइल है एंड इथाइल है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आ रहा है, 1 1 डाई ब्रोमो। अब आपको क्या कंफ्यूजन होगी कि इसका तो डी आ रहा है सर,
इसका मिथाइल, इसका डी यूज नहीं करना है, इसका यूज क्या करना है, ब्रोमो का बी यूज करना है, 1,1 डाई ब्रोमो। उसके बाद में 4 पर आ गया इथाइल, उसके बाद में 3 पर आ गया मिथाइल। उसके बाद जब आप इसका नाम लिखेंगे तो साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है तो साइक्लो, कितने मेंबर्ड की रिंग है, 6 की तो हेक्स, और कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो एन। दैट मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,1 डाई ब्रोमो 4 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो अभी तक जो पढ़े हैं हमने ऐसे कंपाउंड्स पढ़े हैं जो प्रीफिक्स के तौर पर यूज हो रहे हैं। अब मान लीजिए एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो एक प्रायोरिटी सेट की गई है, एक प्रायोरिटी टेबल आपको दे दी जाएगी। जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आ रहा है उसका तो सफिक्स यूज होगा, दैट मीन्स उसको तो माना जाएगा पेरेंट, ठीक है, और बाकी सब क्या माने जाएंगे, उसके सब्स्टिट्यूएंट्स माने जाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक टेबल दे रहा हूं, प्रायोरिटी टेबल, कि जिसके अकॉर्डिंग अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आपको किसको, तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो आपके साथ समस्या आएगी कि कौन से फंक्शनल ग्रुप का तो सफिक्स रखें और कौन से फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स रखें। तो ये एक प्रायोरिटी टेबल आप लोगों को दी गई है जिसके अंदर जो प्रायोरिटी टेबल में जो सबसे ऊपर आ रहा है उसको तो मानना है उसका सब्स्टिट्यूएंट, है ना, उसको तो मानना है पेरेंट, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, उसके सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर कंपाउंड के अंदर COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है और OH ग्रुप भी प्रेजेंट है तो आपको उसका डेरिवेटिव किसका मानना है, आपको COOH का तो डेरिवेटिव मानना है और OH ग्रुप को क्या लिखना है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा। दैट मीन्स अगर मान लीजिए ये कोई कंपाउंड के अंदर COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है और कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप भी प्रेजेंट है तो OH ग्रुप का तो लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी और इस ग्रुप का लिखा जाएगा ओइक एसिड। भाई जिस भी कंपाउंड को पेरेंट माना जाएगा उसका तो लिखा जाएगा सफिक्स, और जिस कंपाउंड का को सफिक्स प्रीफिक्स माना जाएगा उसका क्या लिखा जाएगा, जिस भी कंपाउंड का सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा उसका क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स लिखा जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कंपाउंड के अंदर COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे क्या कहा जाएगा, ओइक एसिड बोला जाता है, उसे क्या बोला जाएगा, ओइक एसिड बोला जाएगा। अगर मान लीजिए SO3H प्रेजेंट है तो अगर मान लीजिए ये दोनों प्रेजेंट हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, इसका तो प्रीफिक्स यूज करेंगे और इसका क्या करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कंपाउंड के अंदर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो इसका तो क्या करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे और इसका क्या करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे, जबकि इसका प्रीफिक्स कुछ भी है नहीं, है ना। तो यहां पर सल्फो और सल्फोनिक एसिड, भाई जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स के तौर पे यूज करते हैं तो उसका क्या नाम होगा और सफिक्स के तौर पे यूज होगा तो उसका क्या नाम होगा। ये चीज आपको प्रायोरिटी टेबल में दी गई है और जो भी प्रायोरिटी टेबल के अंदर ऊपर आ रहा है उसको क्या माना जाएगा, उसका डेरिवेटिव, बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाकी सब हो जाएंगे उसके सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना। तो यहां पर COOH प्रेजेंट है, उसके बाद में SO3H, COOH का अगर प्रीफिक्स यूज करेंगे तो कार्बोक्सी, अगर सफिक्स यूज करेंगे तो उसे ओइक एसिड बोला जाएगा। अगर मान लीजिए SO3H प्रेजेंट है तो उसे क्या बोला जाएगा, सल्फोनिक एसिड बोला जाएगा। और अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो COOH का तो डेरिवेटिव माना जाएगा और इसका क्या माना जाएगा, प्रीफिक्स यूज किया जाएगा, तब इसका नाम सल्फो यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो हम अभी एग्जांपल लेंगे तब उसके अंदर इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। अगर मान लीजिए कंपाउंड के अंदर एनहाइड्राइड प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, ओइक एनहाइड्राइड। याद रखिए डेराइव्ड नेम सिस्टम जहां था उसके अंदर हमने इसमें कॉमन नेम सिस्टम में इसको क्या बोला था, इक एनहाइड्राइड, यहां क्या बोल रहे हैं, ओइक एनहाइड्राइड बोला जा रहा है। देखिए अगर कंपाउंड के अंदर एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, इसको क्या बोला जाता है, एस्टर ग्रुप, तो इसे बोला जाता है एल्किल एल्केनोएट। एल्किल डॉट 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 इसलिए लगा है एल्केन और साथ में क्या लिखा जाएगा, O8। लेकिन अगर मान लीजिए सल्फोनिक ये ग्रुप या सल्फोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका तो डेरिवेटिव माना जाएगा सल्फोनिक एसिड, लेकिन इसको क्या बोला जाएगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल, इसको उस टाइम प्रीफिक्स के तौर पे यूज किया जाएगा। दैट मीन्स
समस्या क्या है कि अगर कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आपको क्या करना है, इस प्रायोरिटी टेबल ना है IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए। उसके अंदर क्या करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर आप इस प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर आ रहा है उसको तो देखेंगे उसका सफिक्स, अगर जो नीचे आ रहा है उसका लिखेंगे प्रीफिक्स, बस दैट्स ऑल। इतनी ही बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए COX ग्रुप प्रेजेंट है तो प्रीफिक्स के तौर पे यूज हो रहा है तो उसे बोला जाएगा हैलोफॉर्मिल, और अगर सफिक्स के तौर पे यूज हो रहा है तो उसे बोला जाएगा ऑयल हैलाइड बोला जाएगा। अब देखिए अगर CONH2 एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे एमिडो या कार्बेमोयल बोला जाएगा प्रीफिक्स के तौर पे, लेकिन सफिक्स के तौर पे उसे क्या बोला जा रहा है, एमिडो बोला जा रहा है। गलती कहां पर होती है, गलती यहां पर होती है, देखना साइनाइड और आइसोसाइनाइड बोलते थे हम इनको, इसको बोल रहे हैं हम नाइट्राइल, इसका सफिक्स क्या बोल रहे हैं, नाइट्राइल, और अब इसको क्या बोल रहे हैं, और इसको आइसोसाइनाइड को क्या बोल रहे हैं, आइसोनाइट्राइल, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड के अंदर साइनाइड भी प्रेजेंट है और COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है, तब आप क्या करेंगे, इसका तो प्रीफिक्स यूज करेंगे साइनो, ठीक है ना, और इसको क्या बोलेंगे, ओइक एसिड बोला जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये इस तरीके से प्रेजेंट है तो इसे क्या बोला जाएगा, आइसोसाइनो, और अगर ये खुद इसका डेरिवेटिव होता है तो इसे क्या बोला जाएगा, आइसोनाइट्राइल बोला जाएगा। उसके बाद में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आ जाएंगे। एल्डिहाइड अगर प्रीफिक्स के तौर पे यूज हो रहा है तो उसे फॉर्मिल या फिर ऑक्सो बोला जाएगा। तो कब क्या बोलना है वो हम आपको इसको आगे बताएंगे कि फॉर्मिल ग्रुप कब यूज होगा और ऑक्सो ग्रुप कब यूज होगा। लेकिन अगर कंपाउंड के अंदर CHO ग्रुप ही प्रेजेंट है तो उसे बोला जाएगा लास्ट में एल्केन प्लस एल, एल्केनेल, ठीक है। जबकि अगर कीटोन ग्रुप है तो एल्केनोन, लास्ट में क्या आएगा, ओन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रीफिक्स के तौर पे यूज हो रहा है तो इसे कीटो या ऑक्सो बोला जाएगा। अब देखिए कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप। अगर OH ग्रुप ही प्रेजेंट है और उसके नीचे वाले ग्रुप प्रेजेंट है तो OH क्या हो जाएगा, OH का सफिक्स यूज होगा। लेकिन अगर OH के साथ में COOH है तो इसका हाइड्रोक्सी यूज होगा, ठीक है। उसके बाद में मर्कैप्टो SH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसे क्या बोला जाएगा, मर्कैप्टो या थायोल बोला जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये दोनों ही प्रेजेंट हैं तो इसका तो डेरिवेटिव, इसका तो ओल आएगा और इसका क्या आएगा, मर्कैप्टो यूज किया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। NH2 ग्रुप अगर है तो उसे क्या बोला जाएगा, एमिनो या फिर एमीन। अगर मान लीजिए इससे नीचे वाले ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे क्या बोला जाएगा, एमीन बोला जाएगा, और इससे ऊपर वाले ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे एमिनो बोला जाएगा। यहां पर अगर ईथर्स हैं तो उन्हें क्या बोला जा रहा है, एल्कोक्सी बोला जा रहा है, और अगर 3 मेंबर्ड रिंग यहां पर प्रेजेंट है तो उसे क्या बोला जाएगा, इपोक्सी बोला जाएगा। देखिए हाँ, तो बच्चों इसके बाद जो आ रही है एल्कोक्सी के बाद में किसे लिखा जाएगा, इपोक्सी को। इपोक्सी का भी क्या यूज किया जाएगा, प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। उसके बाद में अगर कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन और नहीं तो आइन। अब मान लीजिए कोई कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तब आप किसको प्रायोरिटी देंगे, तब आप उसको प्रायोरिटी देंगे जो ये प्रायोरिटी टेबल के अंदर ऊपर आ रहा है। दैट मींस डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देनी है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो इधर पहले टेबल लिखी थी इससे पहले उसको, उसके बाद में ये टेबल, उसके बाद में ये टेबल, ठीक है, इसको एक साथ आपको इसके अंदर टेबल के अंदर लिखना है। मैं आपको टेबल जो है वो व्हाट्सएप कर दूंगा, है ना। तो इसके बाद में कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ही यूज किया जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ही यूज किया जाएगा मान लीजिए, तो कभी भी उसको क्या करेंगे हम, सफिक्स उसका नहीं लिख पाएंगे, उसको हमेशा क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। X होगा तो हेलो बोला जाएगा, N होगा NO2 होगा तो इसे नाइट्रो बोला जाएगा, NO होगा तो नाइट्रोसो इसे बोला जाएगा। अब देख लीजिए इससे रिलेटेड, इस प्रायोरिटी टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, देखते हैं कि कंपाउंड के अंदर अगर OH भी प्रेजेंट हो और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो तब आप किसे प्रायोरिटी देंगे, OH को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड तो कहां आ रहा है, प्रायोरिटी टेबल के अंदर काफी नीचे आ रहा है, ठीक है।
देखिए इस कंपाउंड का आपको नाम करना हो, इसका अगर आपको नाम करना हो, है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन क्या कह रही है, इसको आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन को आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद पहले नंबर किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, 1 2 3 एंड 4। अब देख लीजिए ये फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट हो गया है 1 नंबर पे। मिनिमम नंबर देना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, OH को फर्स्ट नंबर नहीं देना है, मिनिमम नंबर देना है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स, कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है, कहीं भी साइक्लिक रिंग नहीं है, तो सीधा वर्ड रूट से शुरू करेंगे। वर्ड रूट क्या कह रहा है, वर्ड रूट ये कह रहा है कि 4 कार्बन की है तो इसे बोला जाएगा ब्यूट, है ना। और उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या कह रहा है, 4 पर क्या है, इन, और 1 पर क्या है, ऑल। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 4 in 1 ऑल नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर मान लीजिए आपके पास CHO ग्रुप भी प्रेजेंट है और OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, तब आप किस तरीके से करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिख के दे रहा हूं। तो बच्चों IUPAC नोमेनक्लेचर की जो प्रायोरिटी टेबल जो थी फंक्शनल ग्रुप की, वो आप लोगों ने देख ली। अब IUPAC का स्केलेटन फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले किसको लिखा जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स को। सेकेंडरी प्रीफिक्स ब्रोमो, क्लोरो, मिथाइल, इथाइल सब कुछ हो सकते हैं, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उन्हें ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो या बाईसाइक्लो, साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो लिखा जाएगा। उसके बाद में वर्ड रूट, जो वर्ड रूट जो है कितने कार्बन की प्रेजेंट है पेरेंट चेन, उसके अकॉर्डिंग वर्ड रूट लिखा जाएगा। अब देख लीजिए प्राइमरी सफिक्स जो है वो क्या है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आइन, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन लिखा जाएगा। अब देखिए सेकेंडरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है उस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप, और एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उनको अरेंज करना है प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग, तो आपका IUPAC नेम कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए ये वाला कंपाउंड आपके पास आ रहा है ना, अगर मान लीजिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में लॉन्गेस्ट चेन को आपने सेलेक्ट कर लिया, तो यहां पर कहीं भी सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट नहीं है, तो नाम कहां से आएगा, वर्ड रूट से। तो इसे हम बोला जाएगा ब्यूट, क्यों, क्योंकि 4 कार्बन की पेरेंट चेन है ना। जब 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, उसके बाद में क्या लिखेंगे आप, नंबर 1 किसको देंगे, नंबर 1 देंगे एल्डिहाइड को, क्योंकि एल्डिहाइड प्रायोरिटी टेबल के अंदर क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, तो इसे बोला जाएगा ब्यूट। ब्यूट के बाद में अब ये जो कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप बाद में आ रहा है, तो इसका क्या यूज होगा, कीटो या ऑक्सो, इसे बोला जाएगा 3 ऑक्सो, क्योंकि इसका क्या यूज होगा, अब यहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, और जो 2 फंक्शनल ग्रुप में से एक फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी टेबल के अंदर ऊपर आ रहा है उसका ही नाम लिखा जाएगा। तो 3 पर आ गया ऑक्सो, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ब्यूट 3 ऑक्सो 1 एल, इसका सफिक्स लिखा जाएगा और इसका क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ब्यूट 3 ऑक्सो 1 एल, तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब देखिए सेकंड अगर आपको ये करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, है ना। लॉन्गेस्ट चेन को आपने सेलेक्ट किया, तो यहां पर हम जानते हैं हाइड्रोक्सी भी है, OH ग्रुप भी है और कीटो ग्रुप भी है, तो प्रायोरिटी टेबल के अंदर पहले कौन आ रहा है, तो प्रायोरिटी टेबल के अंदर कीटो या ऑक्सो ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो है प्रायोरिटी टेबल के अंदर आ रहा है ना ऊपर, तो इसका तो ये माना जाएगा डेरिवेटिव। अब नंबरिंग भी कहां से शुरू होगी, इसी से शुरू होगी, 1 2 3 एंड 4, तो इसे ये दोनों अब क्या हो जाएंगे, अब ये दोनों हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे तो इनका नाम क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल,
ठीक बात है। उसके बाद में नाम आएगा, साइक्लो रिंग प्रेजेंट नहीं है तो उसके बाद में हम कहेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की, तो ब्यूट, है ना। और उसके बाद में ये देखिए सेकंड नंबर पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप जिसका हमें लिखना है सफिक्स। तो सफिक्स को हम क्या बोलेंगे? टू और ओन। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूट 2 ओन। ठीक है। अब देखिए ये थर्ड जो कंपाउंड है, आप इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे? CWS से, क्योंकि CWS तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले आ रहा है। तो आप ये नहीं कि इसकी कार्बन चेन आ रही है तो 4 इसको दे दो। अब ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है लेकिन यहां पर कैसा बिहेव कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। तो इसका नाम जो है वो हो जाएगा 3 पर इसका नाम क्या है? प्रीफिक्स यूज होगा। प्रीफिक्स यूज होगा तो 3 साइनो, और उसके बाद में ये क्या है? प्रोप। ठीक है। उसके बाद में कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो एन। ठीक है। और लास्ट वाला ई हट जाएगा और ओइक एसिड। इसको 1 ओइक एसिड लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर 1 ओइक एसिड इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि CWH के टाइम नंबरिंग हमेशा CWH से ही शुरू होती है। अब देखिए, अब यहां पर अगर ये फंक्शनल ये ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH भी है और OH ही फंक्शनल ग्रुप है, तो मिनिमम नंबर किसको देना है? इसको देना है। ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं होता तो मल्टीपल बॉन्ड को देते। ठीक है। तो यहां पर क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब यहां ब्रोमो जो है वो कहां पर आ रहा है? 4 पर, 4 ब्रोमो। ठीक है। अब देखना, इसको हाइड्रोक्सी नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है, ये तो सेकेंडरी सफिक्स है। ये कौन है? अब सेकेंडरी सफिक्स, इससे कोई बड़ा ग्रुप यहां पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो हम ये लिखेंगे 4 ब्रोमो के बाद में आप लिखा जाएगा साइक्लो। ठीक है। साइक्लो के बाद में 6 मेंबर्ड की चेन है तो हेक्स। साइक्लो हेक्स के बाद में लिखा जाएगा 2 इन और 1 ओल लिखा जाएगा। ठीक है। साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल। अब देखना, इसी को मैं कंपेयर कर रहा हूं दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। अगर मान लीजिए यहां पर COOH ग्रुप भी प्रेजेंट होता या कुछ और ग्रुप प्रेजेंट होता जो इससे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। ठीक है। जो इससे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, अगर ऐसा ग्रुप आ गया, जैसे मान लीजिए ये ग्रुप होता, यहां पर ये होता OH। ठीक है। और यहां पर ये होता डबल बॉन्ड और यहां पर ये होता Br, लेकिन यहां पर होता ये कीटोन। ठीक है। अब ये कीटोन का क्या आता है? ओन। और प्रायोरिटी टेबल में ये OH से पहले आता है क्या? आप चेक कर लेना। ठीक है। पहले आता है। ठीक है। जब पहले आता है तो नाम क्या होगा? इसका तो सफिक्स यूज होगा, यानी कि अब ये तो हो गया सेकेंडरी सफिक्स, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये कैप्टन है तो ये वाइस कैप्टन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैप्टन एक, बाकी सब क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स। उनको अरेंज करेंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। दैट मीन्स सबसे पहले जो आ रहा है, देखना यहां पर 1 नंबर, उसके बाद में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये दिया जाएगा। अब देखना, जब इसका नाम आपको करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे? देखना, 5 पर तो आ जाएगा ब्रोमो। ठीक है। और 2 पर आ जाएगा हाइड्रोक्सी। 2 पर आ जाएगा हाइड्रोक्सी। ये दोनों ही क्या हैं? सब्स्टिट्यूएंट। यहां पर देखना, इसको कंपेयर करो, ये तो ओल है लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? हाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी लिखने के बाद में आप क्या लिखेंगे? साइक्लो। साइक्लो के बाद आप लिखेंगे हेक्स। हेक्स के बाद आप लिखेंगे 3 इन। ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे 1 ओन। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा?
5 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 3 in 1 on। देखिए अगर मान लीजिए ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप इधर की साइड होता, भाई अभी तक तो क्या हुआ, ये 2 नंबर इसको मिल गया। अब मान लीजिए ये Br यहाँ होता, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता, तो आपको इसका जब इसको IUPAC नेम करना होता आपको, तो आप किस तरीके से करेंगे। अब देखना फिर से C डबल बॉन्ड O को तो नंबर 1 मिलेगा, उसके बाद में Br को, अब देखना अभी तक हम 2 हाइड्रोक्सी को 2 नंबर दे रहे थे, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो हो गया सेकेंडरी सफिक्स, और उसके अलावा सब है प्राइमरी, वो सभी क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स। जब सब्स्टिट्यूएंट्स है तो उनको अरेंज किया जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और उनको मिनिमम नंबर देना है। ऐसा नहीं कि इसको 3 की साइड लेके चलो, अब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उसको नंबर दो। तो आप कहोगे कि इधर क्यों नहीं दिया, इधर इसलिए नहीं दिया क्योंकि Br तो आ रहा था 3 नंबर पे, इसलिए हमने कहा जो 2 नंबर पे मिनिमम नंबर देना है ना, यहाँ तो Br 2 नंबर पे आ रहा है, तो Br 2 नंबर पे आ रहा है, तो Br की ओर हमने चेन घुमा दी। अब देखना, अब इसका नाम आ जाएगा 2 ब्रोमो और क्या हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी, उसके बाद में क्या आ जाएगा साइक्लोहेक्स, उसके बाद में 3 in और 1 on नाम हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्रायोरिटी टेबल के अंदर जो पहले आ रहा है सबसे पहले तो उसका नाम करना है, उसके बाद में उसको क्या मानना है, उसका डेरिवेटिव माना जाएगा, और उसका सेकेंडरी सफिक्स, बाकी सब क्या है प्राइमरी प्रीफिक्स के तौर पे यूज किए जाएंगे। दैट मीन्स उन्हें क्या बोला जाएगा, उनका सब्स्टिट्यूएंट्स बोला जाएगा। ठीक है, तो किसी कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप 1 से ज्यादा हो तो प्रायोरिटी टेबल का सहारा लेना है। इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट। तो बच्चों जो IUPAC नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाया गया है तो उसके अंदर ये सबसे पहले रूल में मैंने ये बताया था सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट को। लेकिन आज मैं मल्टीपल बॉन्ड में इसको बता रहा हूं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हुए तो प्रायोरिटी किसको देनी है, पहले डबल बॉन्ड को और फिर ट्रिपल बॉन्ड को तब देनी है जब दोनों सेम पोजीशन पर प्रेजेंट हो। डबल बॉन्ड भी 2 पर आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी 2 पर आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। अब मान लीजिए डबल बॉन्ड तो आ रहा है 3 नंबर पे और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 1 नंबर पे, तब आपको 1 नंबर से प्रायोरिटी देना शुरू करना है, क्योंकि आपको मिनिमम नंबर भी देना है। डबल नंबर और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के चक्कर में इतना वो मत हो जाना कि जिससे आप डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देने के चक्कर में आप मिनिमम लोकेंट वाला रूल ही भूल जाओ। तो सबसे पहले चीज तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से देनी है तो डबल बॉन्ड को ज्यादा देनी होगी। कब देनी होगी, जब दोनों सेम पोजीशनों पे आ रहे हैं, इधर से ये 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से ये 2 नंबर पे आ रहा है, तब तो आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड तो 1 नंबर पे आ रहा है और इधर से डबल बॉन्ड आ रहा है 3 नंबर पे, तब आप ट्रिपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देंगे। तो ये चीज ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए इस तरीके से कंपाउंड आ रहा है तो आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कितने नंबर की है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर की आ रही है। अब देखिए जब आप 5 नंबर की चेन आ रही है, यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, दोनों 1 नंबर से आ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की ओर साइड से नंबरिंग करना शुरू करेंगे। जब आप नंबरिंग यहां से करेंगे तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स है ही नहीं तो उनका नाम नहीं, साइक्लो रिंग नहीं है, तो वर्ड रूट से ही शुरू करेंगे। तो पेंट, वर्ड रूट से क्या आ रहा है, पेंट। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 in और 4 पर क्या प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 4 in। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1 in 4 in नाम हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर आप नंबरिंग शुरू करते हैं, ये 4 मेंबर की रिंग है, 1 2 3 एंड 4 और दोनों डबल बॉन्ड ही हैं, तो आप क्या करेंगे, इसे बोला जाएगा ब्यूट 1,3 डाइईन। ये 2 बार इन प्रेजेंट है
तो इसे बोला जाएगा ब्यूटाडाइइन या ब्यूट 13 डाइइन बोला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब आप इसका नाम करना है तो इसके अंदर सब कुछ यूज होने वाला है। इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट भी है, प्राइमरी प्रीफिक्स भी है, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी है, वर्ड रूट भी है, प्राइमरी सफिक्स भी है और सेकेंडरी सफिक्स भी है। तब आपको इसका अच्छे से नाम करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं आप देख लो। फंक्शनल ग्रुप ये भी है और ये भी है। तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, तो प्रायोरिटी आप उस कार्बन को देंगे जिस पर क्या हो, फंक्शनल ग्रुप। तो प्रायोरिटी आप किसको देंगे, नंबर 1 इसको देंगे। अब देखना 2 फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अब आप क्या करेंगे, इसको प्रायोरिटी दे दी, दैट मींस ये इसका डेरिवेटिव है। अब ऐसे नहीं कि आप ये इसका वाइस कैप्टन है, ये कैप्टन है, ये वाइस कैप्टन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप इसको भी ऐसे ट्रीट करोगे जैसे कि BRO, यानी कि आप इसको भी इस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे कि ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो। ये सब सब्स्टिट्यूएंट है। अब तो सब्स्टिट्यूएंट को जब अरेंज करना हो तो नंबरिंग उस साइड से दी जाती है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सी, इसको बोला जाता है ब्रोमो। तो B इसका पहले आएगा तो नंबरिंग किधर की साइड से दी जाएगी, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो जब इसका नाम करना हो तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट ये रहा एंड ये रहा। जब ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जब ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं तो आप क्या करेंगे, इसका जब आपको नाम करना होगा तो इसको क्या करेंगे आप, 2 पर आ गया ब्रोमो, 2 पर आ गया ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो आने के साथ ही आप क्या करेंगे, 6 पर आ रहा है हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है हाइड्रोक्सी, है ना। और उसके बाद में 3 पर आ रहा है 3,3 डाइमिथाइल। यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है, आपके दिमाग में आएगी कि ये DH से पहले आना चाहिए था। ये D नहीं देखना है, इसका क्या देखना है, M देखना है। डाई ट्राई वर्ड को प्रीफिक्स के अंदर इसको इसके अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिक्स नहीं करना है। तो 3,3 डाइमिथाइल, ये सब क्या है, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद में क्या आ रहा है, साइक्लिक रिंग है, तो इसे बोला जाएगा साइक्लो। जब ये साइक्लो बोला जाएगा और कार्बन, पेरेंट कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो हेक्स। उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स क्या है, इन, कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे, 4 इन लिखा जाएगा। 4 इन लिखने के साथ में ही आप क्या कर देंगे, साइक्लोहेक्स 4 इन, यहां तक इसका नाम हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब इसका नाम करना है आपको 1 ओन। तो इस तरीके से आपको IUPAC नेम करना है कि आपने क्या किया, 2 ब्रोमो, 6 हाइड्रोक्सी, 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स, 4 इन 1 ओन, यानी कि इतना लंबा नाम था और आपने चुटकियों में इसको कर लिया। अब देखिए यहां पर इसके जैसा ही मैं कह रहा हूं कि डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से प्रायोरिटी जरूर दी जाएगी, लेकिन आप ये मत कर देना कि यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है 2 नंबर पे, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 1 नंबर पे। तो अब आप प्रायोरिटी कहां से करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की साइड से करेंगे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में आपको ये देखना होगा कि ये तब प्रायोरिटी देखेंगे जब ये सेम कार्बन पर आ रहे हो, ठीक है, सेम पोजीशन से आ रहे हो, सेम कार्बन नहीं, सेम पोजीशन से आ रहे हो, तब आप इसको क्या करेंगे, प्रायोरिटी देते टाइम देखेंगे। अब देखना जब आपको इसका नाम करना है, जब आपको इसका नाम करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5 कार्बन है तो पेंट, 3 इन और 1 आइन, ठीक है। तो आप इसका नाम किस तरीके से करेंगे, पेंट 3 इन 1 आइन। अब देखना यहां पर ये पेरेंट कार्बन कितने कार्बन की चेन जा रही है, देखना इस तरीके से जा रही है ना। अब देखना हमारा दिमाग ये कहेगा कि 1 नंबर से 2 नंबर हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप तो कोई है ही नहीं, तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को। जब मल्टीपल बॉन्ड से देंगे तो आपको क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। यहां से देंगे तो 2 नंबर पे आएगा, आपको क्या करना है, यहां से नंबरिंग शुरू करनी है, 1 2 3 4 एंड 5।
तो यहां पर आ रहा है 4 मिथाइल। मिथाइल कहां पर आना चाहिए था आपके हिसाब से? तो 1 नंबर पे या 2 नंबर पे ही आ जाना चाहिए था, लेकिन नंबर पे कहां आ रहा है? 4 नंबर पे आ रहा है, 4 मिथाइल। उसके बाद में क्या आएगा? पेंट। उसके बाद में 1,3 डाइईन इसका नाम हो जाएगा। तो आपको IUPAC नेम करते टाइम इन चीजों का ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस तरीके से कोई कंपाउंड दिया हो, आपको कैसा भी कंपाउंड दिया हो, आपको सबसे पहले क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन को, और लॉन्गेस्ट चेन के साथ ही आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन को करने के साथ ही आपको क्या करना है? यहां से नंबरिंग शुरू करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप आए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर एंड 7 नंबर। अब जब आप इस तरीके से नंबरिंग कर देते हैं तो 6 पर मिथाइल है, 4 पर नाइट्रो है, 2 पर मिथाइल है, तो आपको सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन कौन है? सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, 2 तो मिथाइल है और एक क्या है? नाइट्रो है। तो मिथाइल का M पहले आएगा, नाइट्रो का N बाद में आएगा, तो इसको बोलेंगे 2,6 डाई मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,6 डाई मिथाइल। और 4 पर आ गया नाइट्रो, ठीक है। उसके बाद में यहां साइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 7 कार्बन की, तो इसे बोला जाएगा हेप्ट। हेप्ट लिखने के साथ ही आप क्या करेंगे? डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पर है? 2 and 5, 2,5 डाइईन। और उसके बाद में क्या लिखेंगे? 1 ओइक एसिड, ठीक है। 2,5 डाइईन, 1 ओइक एसिड। आप 1 ओइक एसिड ना लिख के 2,5 डाइईन ओइक एसिड लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओइक एसिड कहां पर आएगा? हमेशा 1 पे ही आएगा। तो यहां तक हमने IUPAC के अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो हम किस तरीके से इनका नाम करेंगे वो हमने सीख लिया है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।